अच्छा, आज के ब्लॉग का आगाज़ ना मैं यहाँ पर सुबह से करूँगी और साथ ही में जो है ना मैं थोड़ी सी शॉपिंग भी दिखाऊंगी कि मैं मार्केट जाकर के क्या क्या शॉपिंग करी, क्योंकि शादी है हमारे घर में और मतलब यहाँ भी मेरे ख़ानदान में रिलेशन में शादी है, ससुराल वाले की तरफ से और मायके वाले की तरफ भी है। और घर में इतनी कोई ज़्यादा मेरी परेशानी है कि ना जाने मैं कौन सी शादी अटेंड कर पाऊँगी सही से, कौन सी नहीं कर पाऊँगी, कुछ भी पता नहीं। लेकिन कोई नहीं, शादी तो शादी होती है, किसी भी तरीके से अटेंड करना होता है, चाहे 1 घंटे के लिए क्यों ना हो। तो बस वही सब तैयारी में लगी हुई थी। भाई बच्चे थे तो बच्चे तो जाएंगे ना, मैं ना जाऊं तो सही, लेकिन बच्चे तो हमारे जाएंगे ही। तो खैर बस बच्चों का कपड़ा वगैरह जो भी चीज़ें बस वही सब थोड़ी बहुत करनी थी वो सब करी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हुआ क्या था, कल रात में मैं सही से सो नहीं पाई थी, मतलब सुबह फजर से पहले पहले ही मैं उठी थी और ससुर जी मेरे उठा रहे थे तो मैं उठ के गई ना, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। तो फिर मैं सुबह में सोई ना, तो फिर दूध भी नहीं था। तो सैयदा सादिया को मदरसे जाना होता है, तो मेरी बहन ने उसको शादी वाली चाय बना करके दे दी। फिर जा करके जब मैं उठी ना, ये कोई 8 बज रहा था। यहाँ पर जो है ना दाल चावल मेरी बहन बना कर रखी थी और यहाँ पे मैं चाय बना रही थी अपने लिए, दूध जब तक आ चुका था। तो खैर दाल में जो है ना आलू डाला था, तो आलू को उसने अलहदा कर दिया। साथ ही में यहाँ पर जो है ना मैंने सोचा चलो चिकन बना लो। उसने ना इरादा कर रखी थी कि दाल चावल आलू का भरते बना देती हूँ, क्योंकि आप ही सोई हुई है, उसे डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। सब्जी का उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। तो खैर कल जो कबाब बनाए थे वो वाला जो चिकन थोड़ा सा पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि नहीं भरता मत बनाओ। वो खाते तो है बंदा, लेकिन उससे ना क्या होता, पेट नहीं भरता, भूख बड़ी जल्दी लग जाती है। तो फिर चिकन आलू बना लो। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं दूसरे काम में लग गई थी, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े पड़े हुए थे धोने के लिए। तो फिर मैं वो धोने लगी और यहाँ पर जो है ना मेरी बहन बना रही थी। खैर मैंने कहा चलो यार, बना रही हो खाना तो थोड़ा बहुत शूट कर लो, मैं क्या वीडियो एडिटिंग करूँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। क्योंकि तुम खाना बना लेती हो, तुम सारी सफाई कर लेती हो, हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज कर देती हो, हम कुछ कर नहीं पाते, और ना ही तो मेरी वीडियोज़ बन पाती है, और नहीं मैं अपनी जर्नी जो है ना मैं यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर पाती हूँ। तो आप ऐसा करो कि वीडियोस बना लो। तो बस वो एक हाथ में मोबाइल पकड़ी हुई थी और बना रही थी, क्योंकि स्टैंड पे वो मोबाइल लगाने से ना थोड़ा डरती है, तो खैर वो स्टैंड पे लगाई नहीं थी। तो यहाँ पर जो है ना सारे मसाले इकट्ठे कर चुकी थी, नमक वगैरह पता नहीं क्या क्या सब डाल रही थी। अच्छा आज जो है ना किचन का डीप क्लीनिंग भी करना है, तो बस वो भी कर रही थी। तो मैंने सोचा चलो कैसे करती हो वो भी दिखा दो तो खैर उसका भी वीडियो शूट करी थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ना आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ना जाने मुझे समझ में नहीं आता है मेरी रूटीनें कब सुधरेंगी, कैसे सुधरेगी, मुझे नहीं पता। ना चाहते हुए भी मुझे वीडियोस बनानी पड़ती है, कि नहीं बनाऊंगी तो फिर वीडियोस ना डाउन हो जाता है, चैनल डाउन हो जाता है, वीडियोज़ नहीं, चैनल जो है ना वो डाउन होने लगा था। तो मुझे समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। और घर में की जो परेशानी है ना वो हमारी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मतलब क्या है ना, बंदा खुद अपने पैर से चलता फिरता है तो उसकी बात अलग हो जाती है। अगर कोई उठाना बैठाना, उसका हर चीज़ ख्याल रखना, दवा खिलाने से लेकर के हर एक चीज़, यानी कि ए टू जेड जितने सारे काम काज होते हैं ना वो सब करना, ये कोई बड़ी मुश्किल वक्त हो जाता है मेरे लिए। ये तो मेरी बहन है कि वो खाना वगैरह देख लेती है, तो फिर मैं आसानी के साथ जो है ना मैं अपने ससुर जी की खिदमत जो है ना वो कर लेती हूँ। और माशाल्लाह से क्या कह सकते हैं, मुसीबत जब आने रहती है ना तो हर तरफ से आती है। मेरी मशीन भी ख़राब है, वॉशिंग मशीन, उसकी वजह से मेरा कपड़ा भी जो है ना हाथ से ही धुलना पड़ता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है मेरे लिए। खैर कोई नहीं, वक्ती परेशानी है, अल्लाह ताला चाहेंगे तो जल्द ही टल जाएगा, कोई बात नहीं, सब्र करनी चाहिए और सब्र के साथ जो है ना काम करनी चाहिए। क्योंकि ये जो है ना इम्तिहान की घड़ी है, ये मेरे लिए इम्तिहान है। अल्लाह ताला ने हमसे इम्तिहान ले रहे, पता नहीं ये इस इम्तिहान में सोचता है ना बंदा कि मैं पास हो जाऊंगी या फेल हो जाऊंगी, नहीं पता। बहुत बहुत ज़्यादा सब्र करना पड़ता है, अपने इमोशनल को कंट्रोल करके चलना पड़ता है। तो खैर अल्लाह ताला जो है ना ये इम्तिहान में हमें पास कर दे और ज़्यादा ही मुसीबत में ना डाले, क्योंकि मेरे पास उतनी हिम्मत नहीं है जो अब इससे ज़्यादा मुसीबत में सह पाऊँगी। अल्लाह ताला ना हर परेशानी को ना आसानी से दूर कर दे। खैर यहाँ पर जो है ना बस वो क्लीनिंग करना था, क्योंकि काफ़ी रोज़ हो गया था क्लीनिंग करना, तो बस वो क्लीनिंग करने में लगी हुई थी। अच्छा अभी वक्त भी ऐसा है ना जैसे ठंडी का मौसम आने वाला है, हल्की फुल्की सी जो ठंड है ना वो शुरुआत हो चुकी है। तो इसी ठंड में ना मतलब जो भी क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग जो होती है ना, ज़्यादा ठंड में ना करे, कोशिश करे ना कि वो ठंड ज़्यादा आने से पहले कर ले। क्योंकि अक्सर मिट्टी वाला जो घर होता है ना, जिसका मेरी तरह मिट्टी वाला घर होगा, उसको लीपना भी पड़ता है
और जो है ना वो क्या बोलते हैं, आंगन का जो बरंडा होता है ना, बरंडा से नीचे वाला जो हिस्सा होता है जहाँ पानी छूता है, वहाँ पर भी उसको मिट्टी सान करके लबेरना होता है। तो वो सब काम काज जो होता है ना, ज़्यादा ठंडी में किसी को भी नहीं करना चाहिए, तबीयत ख़राब होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो खैर अभी कर लेना चाहिए। तो मेरे पूरे घर की जो डीप क्लीनिंग वगैरह है ना, वो सब हो चुकी थी। अच्छा, यहाँ पर ना बहुत अच्छी तरीके से क्लीनिंग हो चुका था और वीडियो ना बहुत ज़्यादा कटकुट हो गया है। असल में यहाँ पर जो है ना वीडियोस बनाते बनाते ना उसका फेस भी आया हुआ था, तो फिर मैं एडिटिंग करने के टाइम मुझे ना कट करना पड़ा, जैसे वीडियो आवाज़ रिकॉर्ड करने के टाइम अभी कट करना पड़ा, इसलिए थोड़ा सा बीच बीच में ना मुझे रुकना भी पड़ा था। खैर यहाँ पर जो है ना खूब बढ़िया तरीके से किचन की क्लीनिंग कर दी है, बस डब्बा वगैरह बचा है तो उसे भी मैं कर लूँगी किसी दिन। खैर यहाँ पर जो है ना उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इतना हेल्प करती है, शायद ही कोई करती, कोई काम वाली को भी रखती ना तो इतनी अच्छी तरीके से कोई भी नहीं कर देता है और मिलता भी नहीं है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि कोई मिल जाती, मिलती भी नहीं है, कोई मिलती भी है तो वो कहती घर आ कर के करूँगी और फिर चली जाऊँगी, कंटिन्यू नहीं रहूँगी। मुझे ना कंटिन्यू रहने वाली इंसान चाहिए, कि ताकि वो हर वक्त हमारे साथ रहना, कि पता नहीं किस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, कोई नहीं जानता। खैर यहाँ पर जो है ना खूब बढ़िया तरीके से क्लीनिंग वगैरह हो चुका था। कम से कम यहाँ पर जो टाइम है ना 9:30 हो गया था और सारी चीज़ रेडी कर ली थी, क्योंकि वो सवेरे उठी थी, मैं तो 8 बजे उठी थी, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। और अक्सर हमारी जब नींद पूरी नहीं रहती ना तो मुझे सर में ना काफ़ी शदीद दर्द हो जाता है, इसलिए मैं दोबारा जा कर के सो गई थी। खैर यहाँ पर जो है ना इस तरफ का थोड़ा बहुत बचा हुआ था, वो अपने हिसाब से ना खूब बढ़िया तरीके से करने की कोशिश तो कर रही थी, बट उससे जिस तरीके से हुआ ना उसी तरीके से कर ले। खैर यहाँ पर जो है ना सारा काम काज होने के बाद जो है ना मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि मेरा बेटा जो है ना वो मदरसे से आया है और उनके पास जो है ना पहनने के लिए, बारात में पहनने के लिए कपड़ा वगैरह था नहीं, तो बस वही मैं लाने के लिए चली गई थी। जब मार्केट में गई ना तो ये कोई इतना ज़्यादा रश था, मतलब इतना ज़्यादा कोई भीड़ था ना कि समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्यों आ गई, लेकिन जाना भी ज़रूरी था। अच्छा, छठ पूजे की वजह से ना काफ़ी शदीद भीड़ था। जब आई ना उस टाइम पे पूरा भीड़ भी ख़त्म हो चुका था। तो यहाँ पर मैंने उसका कपड़ा लिया, दूसरे यहाँ पर जो है ना गिफ्ट लेनी थी लड़का को देने के लिए, तो बस वो गिफ्ट जो है ना पैक करवा ली थी। तो मैंने सोचा चलो शूट करती हूँ। अच्छा, ये गिफ्ट जो है ना ये कोई मतलब उतना खूबसूरत भी नहीं लग रहा, बस ऐसे लैंप की तरह है। अब बहुत ज़्यादा महंगा था, 700-800 रुपये का कह रहा था। मैं छोड़ दी कि यार इतना महंगा लेकर मैं क्या करूँगी, और ये जो है ना बैटरी वाला है, चार्ज वाला है, बस जल्दी ख़राब भी हो जाता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर मैं ये ली नहीं। दूसरा आयतुल कुर्सी वाला था जो दीवार पर भी लगा सकते, मैं वही ले ली। खैर वीडियो का एंड करूँगी, मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।